अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही मेरी आपको? वालेकुम सलाम सर। यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ने जो आर्किटेक्चर डिस्कस किया था शुरू में, कौन सी स्लाइड थी पीछे? ये डायग्राम। अब हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें लोड है, इंक्रीमेंट है, क्लियर है, रीड है, राइट है, एडर, लॉजिकल सर्किट है, और जितने भी फ्लैग्स हैं उनको हम सबको जो है वो एक एक जो है वो छोटे छोटे से पार्ट की एग्जांपल देते रहेंगे, और उसी के मुताबिक जो है बाकी भी काम होगा। और बस को भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे 8x1 का, और उसके साथ जो है वो फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हो रहा होगा काम। अच्छा, अब एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है कि ए आर रजिस्टर जो है वो उसके साथ जो लोड है, इंक्रीमेंट है, क्लियर है, इसके साथ हमने लॉजिकल सर्किट कनेक्ट करना है, जो कि पीछे डायग्राम में भी हमने दिखाई उसमें नहीं है मौजूद। अब इसको हमें कंप्लीट करने के लिए हमें ये देखना होगा माइक्रो ऑपरेशन में कहाँ कहाँ पर जो है वो लोड एक्टिव हो रहा है, इंक्रीमेंट कहाँ पर हो रहा है, क्लियर कहाँ पर हो रहा है। ये सारी इंस्ट्रक्शन हमें जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी अभी जो पीछे जो स्लाइड गुजरी है उधर से। तो यहाँ पर जो है वो इस स्लाइड में उसी से माइक्रो ऑपरेशन जो है वो कलेक्ट किए गए, जो यहाँ पर मौजूद है कि कब जो है वो ए आर रजिस्टर लोड हो रहा है, ए आर रजिस्टर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ए आर रजिस्टर में क्लियर हो रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे जो है वो लोड करनी है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीछे से। ये जो हमारे पास था, ये पूरा समरी हमने कहा था कि माइक्रो ऑपरेशन की मौजूद है। इसमें ए आर कब लोड हो रहा है, ए आर कब इंक्रीमेंट हो रहा है, और ए आर रजिस्टर कब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है।
ये वाली वैल्यू मुझे कलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि पहली ही लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि ए आर रजिस्टर लोड हो रहा है। पीसी की वैल्यू ए आर में जा रही है, कहीं से भी आ रही है, लेकिन ए आर लोड तो हो रहा है ना। ए आर के अंदर डेटा जो है वो आ रहा है। कब? इस वक्त। इस चीज को भी साथ में नोट करना है। आर बार है और टी नॉट है। आर बार का मतलब है इंटरप्ट जो है वो इस वक्त जीरो है, इंटरप्ट बिट जो है वो जीरो है, और टी नॉट क्लॉक पल्स आएगी तो उस वक्त ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो ये एक लोड हो गया। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी जो है वो ए आर लोड हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो ए आर लोड हो रहा है, ए आर में डेटा आ रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही जो है वो यहाँ पर ए आर क्लियर हो रहा है, लोड नहीं हो रहा। ए आर यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास तीन जो है वो कंट्रोल सर्किट हमने बनाने हैं, लोड के लिए, इंक्रीमेंट के लिए और क्लियर के लिए, क्योंकि उसके अंदर तीन ही कंट्रोल मौजूद है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये लोड नहीं हो रहा रजिस्टर। ठीक है। और फिर दोबारा यहाँ पर देखें कि ये डी आर रजिस्टर जो है वो लोड हो रहा है। इस लोकेशन पर भी डी आर जो है वो लोड हो रहा है। इस जगह पर भी जो है वो डी आर लोड हो रहा है। ठीक है जी। और ये सेकंड लास्ट है लाइन जिसके अंदर डी आर इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट भी देख लिया, क्लियर भी देख लिया, और जहां जहां रजिस्टर लोड हो रहे हैं वो भी हमने देख लिया। तो इसी टेबल से हमने जो है वो कलेक्ट करना है। ये वैल्यू उठा के हम जो है वो एक तरफ रख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसी से हमने उठाना है। ये सब कुछ जो है ये वहीं से लोड किया है। कब कब जो है वो ए आर रजिस्टर लोड हो रहा है। ये लोड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पर लोड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इधर लोड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इसमें जो है वो क्लियर हो रहा है क्योंकि ए आर में जीरो जा रहा है, ये क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और इधर जो है वो ए आर में इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये जो है वो इंडिकेशन है कि किस किस वक्त ये काम हो रहा होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस क्लॉक पल्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये करना जरूरी है। इसकी एक छोटी सी डायग्राम हमने पीछे बनाई थी, टी नॉट, टी वन और टी टू, फैच और डिकोड वाली डायग्राम हम पीछे बना चुके हैं कि फैच और डिकोड वाली डायग्राम कैसे बनेगी। तो उसमें क्लॉक पल्स हमने जो है वो दी हुई थी। और ये भी याद रखें ये क्लॉक पल्स जो है टी नॉट, टी वन, टी टू जो है वो हमने कहा था 4x16 लाइन डिकोडर से आ रही है। पीछे जो है वो सीक्वेंस काउंटर लगाया हुआ है और वो डिकोडर से जो है वैल्यू सेंड कर रहा है। ये तो टोटल इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब इसको सेपरेट करना है। लोड कब हो रहा है? इस जगह पर। तो ऊपर वाली तीनों इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड वाली थी, इसमें हमने जो है वो लोड कर दिया, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। इस वक्त, इस वक्त और इस वक्त, ये तीन जगहों पर जो है वो ए आर रजिस्टर लोड हो रहा है। क्योंकि हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम बना ही ए आर के बारे में रहे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ए आर की इंस्ट्रक्शन लोड कर रहे हैं, ए आर को क्लियर कर रहे हैं और ए आर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये तीनों जो है वो अलग अलग सेपरेट हमने बना दिए। अब इसका सर्किट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देख लें यहाँ पर, इधर एक एंड गेट लगेगा, इधर एक एंड गेट लगेगा और इधर एक एंड गेट लगेगा, और तीनों को और कर देंगे। तो ये पहला एंड गेट आ गया, ये दूसरा एंड गेट आ गया और ये तीसरा एंड गेट आ गया, और तीनों को हमने और कर दिया। और किसके साथ कनेक्ट कर दिया? लोड के साथ। ये कौन सा रजिस्टर है? ए आर रजिस्टर की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। उसी जो कॉमन बस डायग्राम है उसमें हमने जो है ये सर्किट जो है वो ऐड करना है। बस से ये कनेक्टेड है, बस से ये भी कनेक्टेड है।
ये इनपुट से कनेक्टेड है, ये जो है वो आउटपुट से कनेक्टेड है, और ये लोड हमने जो है वो इनपुट दिया और ये इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इंक्रीमेंट कब हो रहा है? ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है D5 और T4 पे। तो ये एंड गेट यहाँ पे भी लगेगा, ये रहा। ये हमने जो है वो इंक्रीमेंट वाला सर्किट बना दिया। D5 होगा, लिखा नहीं हुआ D5 लेकिन D5 होगा, और T4 होगा। तो ये जो है वो T4 जो है वो हमने इनपुट दिया, इंक्रीमेंट अप्लाई किया, और वो जो है वो इंक्रीमेंट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। आखिरी जो है वो क्लियर है। क्लियर क्या करना है? RT0 है, तो RT0 को हमने कनेक्ट करना है। ये RT0 जो है वो कनेक्ट हुआ, ये R और ये T0 है, इसको हमने क्लियर के साथ कनेक्ट किया। कि टी के जो है वो क्लियर के साथ जब कनेक्ट किया, तो अब जो है हमने तीनों जो है वो कंट्रोल गेट्स हैं वो इसमें कनेक्ट कर दिया, लोड के साथ, इंक्रीमेंट के साथ, क्लियर के साथ, ये तीनों के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये AR पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ AR रजिस्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो जो डायग्राम अभी हमने दिखाई थी कॉमन बस वाली, उसमें अभी हमने जो है वो AR को जो है वो कंप्लीट कर दिया कि AR के साथ लोड कब होगा, इंक्रीमेंट कब होगा, क्लियर कब होगा। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। कोई सवाल आप लोगों का इसके हवाले से? अब्दुल वहाब, मात, जी सर। निशान, आपने जवाब नहीं दिया ना। मैंने पूछा कि कोई सवाल, यस और नो तो जवाब दें। कोई सवाल नहीं है या सवाल है? ओके सर, वो मैं दे रहा था। तो अभी हमने जो है वो यहाँ पर देखें इस डायग्राम में AR का सर्किट जो है वो कंप्लीट किया है। हाँ, हम बाद में डायग्राम देख के बताता हूँ। तो AR को हमने कंप्लीट कर लिया, लोड कनेक्ट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, क्लियर कर दिया। ये तीनों का सर्किट जो है वो कंट्रोल सर्किट हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी एक छोटा सा काम जो है वो बस वाला काम बाकी है कि हम एआर का डेटा बस पर कैसे लोड करवाएंगे। वो पे जब मल्टीप्लेक्सर को बना रहे हैं तो उस वक्त जो है ये बताएंगे। बाकी काम एआर का हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि बस पर डेटा अगर पड़ा हुआ है 16 बिट पे, तो लोड इनेबल जैसे ही होगा तो बस से डेटा जो है वो एआर पे लोड हो जाएगा। इंक्रीमेंट कब करना है? तो जब हम इंक्रीमेंट को इनेबल करेंगे तो फिर ये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसमें +1 हो जाएगा। क्लियर करने का मतलब ये है कि जब क्लियर पिन जो है वो इनेबल होगी तो इसके अंदर 0 जो है वो लोड हो जाएगा, मतलब सब कुछ खाली हो गया, जो भी पहले मौजूद था वो सब क्लियर हो गया। तो ये काम हमने किया है। ऐसे ही जो है वो अब हमने मेमोरी यूनिट का रीड और राइट जो है वो इनेबल करना है, उसका लॉजिक गेट्स का सर्किट बनाना है, वो भी हम उसी माइक्रो ऑपरेशन से लेंगे। फिर पीसी है, फिर डीआर है, एक्यूमुलेटर का लोड इंक्रीमेंट क्लियर है, लॉजिकल और एडर सर्किट भी है।
फिर इनपुट के साथ कोई इनेबल कनेक्ट नहीं है, ना लोड, ना इंक्रीमेंट, ना क्लियर। IR के साथ जो है वो लोड इनेबल है तो सिर्फ लोड का सर्किट बनेगा, TR के साथ लोड इंक्रीमेंट क्लियर लगेगा। इसी तरह आउटपुट के साथ सिर्फ लोड कनेक्ट करना है, इसलिए लोड का सर्किट लगेगा। हर एक का अपना सेपरेट सर्किट होगा, हर एक का एक जैसा नहीं होगा। AR का जैसा लोड का सर्किट बनाया है, PC का बिल्कुल वैसा कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। PC किसी और वक्त जो है वो लोड हो रहा है, AR किसी और वक्त जो है वो लोड हो रहा है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंट सर्किट बन रहा होगा। जी क्या पूछ रहे हैं हम बात? सर जिस तरह आर के साथ इन्वर्टर लगा हुआ है ना, उस तरह देखें तो डी के साथ नहीं लगा हुआ। कहाँ पर है? सर ये जो नीचे है ना, अरे भाई लाइन नंबर बता दे अल्लाह के बंदे। माइक्रो ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है माइक्रो ऑपरेशन? सर ये लोड ए आर जो आपने बनाया था ना लोड के लिए ये रहा, 3। ये यस, तो इसमें जो डी के साथ जो कॉम्प्लीमेंट है। D⁻7 लिखा हुआ है, ये रहा। जी, हाँ जी, अच्छा तो ये ये डायग्राम में नहीं बना हुआ। ये बना हुआ है ना, ये देखें, ये D⁻7 ऑलरेडी दे रहा है वो। मतलब यहाँ इन्वर्टर नहीं लगेगा, डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ इन्वर्टर ही दिया हुआ है, इसलिए D7 बाहर ही जा रहा है यहाँ पे। या तो D7 लिखें और इन्वर्टर लगाएं, यहाँ पे D7 बाहर लिखते हैं, बात एक ही है ना। ये देखो यहाँ R लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है वो R बार लगा हुआ है, इन्वर्टर आ गया। यहाँ पे दे ही वो D7 सही बाहर रहा सही, है, तो वो ऑलरेडी इन्वर्ट होके आ रही है लोग। ठीक है सर। ठीक है, पेपर मेरे मतलब बोर्ड होता तो मैं आपको ज्यादा अच्छा क्लियर करके बता सकता था, यहाँ मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, कोई टूल अगर यहाँ पर मौजूद है, इन्वर्टर भाई यहाँ पे टूल में नहीं है कहीं मौजूद, तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। इधर बनाते हैं, किधर है ये? शुरू। अरे, आसान हल निकाल देते हैं, पेपर पे निकाल के व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप किया है। ये बहुत सिंपल चीज है, हमारी प्रैक्टिस रही है। क्या हो गया? कि हम जब भी जो है वो इनपुट देते हैं तो इसी तरीके से इनपुट दे रहे होते हैं। एक डायरेक्ट इनपुट आ रहा होता है, एक जो है वो इन्वर्टर के साथ आ रहा होता है। हम ABCD जब देते थे तो वहीं पर ही जो है वो A और A बार बना लेते थे, B और B बार, C और C बार, D और D बार, इस तरह से सर्किट ले लेते थे। जब ये बन जाता है तो अब मुझे अगर बार इन्वर्टर चाहिए तो फिर इन्वर्टर से वायर खींच लेते थे, और अगर डायरेक्ट चाहिए तो फिर डायरेक्ट से जो है वो वायर खींच लेते थे। इस तरह से हम काम करते थे। तो इसलिए यहाँ पर उसने ऑलरेडी D7 बार लिखा हुआ है, इसलिए इन्वर्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सही है सर, जैसे आर के साथ अगर मैं बार लगा दूं तो इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जी क्योंकि इस डायग्राम में D7 कहीं यूज नहीं हो रहा था,
जिसे उसने डायरेक्टली D7 बार लगा दिया, लेकिन यहाँ पर जो है वो आर जो है वो आर भी यूज हो रहा है और आर बार भी यूज हो रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर इन्वर्टर लगा के दिखाया है। नहीं तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है, जैसे मैंने डायग्राम में भेजा है अभी मैंने, तो नॉर्मल प्रैक्टिस इसी तरह से होती है। अच्छा जी, फ्लैग को अगर हमने बनाना है तो फ्लैग के लिए भी हमारे पास जो है वो हमने कहा था फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो फ्लिप फ्लॉप आपकी मर्जी है, SR JK T और T फ्लिप फ्लॉप कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरप्ट इनेबल की एग्जांपल वो दे रहा है कि इंटरप्ट इनेबल जो है वो कब एक्टिव होगा कब लो होगा। तो दोनों की कंडीशन जो है वो उसी माइक्रो ऑपरेशन से उठा के हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है कि कब जो है वो इंटरप्ट इनेबल जो है 1 है और कब जो है वो 0 है। तो 3 मरतबा जो है ये दिखा रहा है, तो ये जो है वो इसी को हमने जो है वो डिजाइन करना है। तो 3 कंडीशन, 1 2 और ये 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को यहाँ पे शो करके अब हमने जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप पे लगा दिया और हमने जो है वो लॉजिक बता दी कि कब इनेबल होगा कब जो है वो डिसेबल होगा। ये फ्लैग भी जो है वो हमारी डायग्राम में कनेक्ट होंगे, तो जहाँ पर जो है वो इंटरप्ट इनेबल का फ्लैग लगेगा वहां पर ये सर्किट अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो है वो कॉमन बस है। कॉमन बस को हमने कहा था कि जो है वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है जिसको हम कनेक्ट करेंगे S0 S1 S2 में। तो 0 से लेकर 7 तक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। 0 हमने दिया था जब कोई भी लोड नहीं हो रहा होगा। 1 दिया था AR को PC DR AC IR TR और फिर मेमोरी। 7 अगर देंगे तो मेमोरी जो है, मेमोरी का डेटा जो है वो बस पर ट्रांसफर हो जाएगा, बस पर ट्रांसफर हो जाएगा, रजिस्टर में ट्रांसफर नहीं होगा। रजिस्टर में डालने के लिए या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसका लोड इनेबल करना पड़ेगा। ये समझे, डायग्राम अगर आपके सामने हो, बुक आपके सामने हो तो उससे देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये डेटा बस पर ट्रांसफर करने के लिए है। तो किस रजिस्टर का डेटा जो है बस पे ट्रांसफर करना है ये उसका एड्रेस लिखा हुआ। तो एग्जांपल जो है वो इसमें देख लें कि कह रहा है कि DAR रजिस्टर जो है उसका मुझे डेटा जो है वो कब जो है वो बस पे डालना है और बस से फिर PC पे डालना है। तो बस पे तो डालना पड़ेगा ना मुझे पहले PC में डालने के लिए। तो ये उसकी एग्जांपल दे रहा है कि ये 2 पोजीशन के ऊपर डेटा जो है वो AR से बस पे जा रहा है और बस से फिर PC में शिफ्ट होगा। तो ये D4 T4 और D6 और T6 ये 2 पोजीशन पर जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसका सर्किट मुझे जो है बनाना होगा और ये जो है वो कह रहा है X1 है, जब जो है ये X1 है जिस वक्त मैंने इसको इनेबल किया हुआ, और इस तरह से जो है ये AR का डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये काम हमें करना है। X1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कब AR का डेटा बस पर शिफ्ट होगा, ये उसका सर्किट बनना है। तो यहाँ पर 2 एंड गेट लग के एक और से कनेक्ट हो जाएंगे और उसको मैं मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो डायग्राम है ये एनकोडर की डायग्राम है, एनकोडर का टेबल है। हमने जब कोर्स के शुरू में यही बात की थी कि जितने भी सीक्वेंस कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं वो बनते ही जो है वो ट्रुथ टेबल से, ट्रुथ टेबल पहले बनता है फिर उसके बाद उसकी के मैप के थ्रू या बुलियन रूल के थ्रू इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है और फिर उसके बाद सर्किट बनता है। तो टेबल के बाद हमने इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन के बाद जो है वो सर्किट बन जाएगा। तो ये जो है वो हम पूरा का पूरा जो है वो इनकोडर जो है बना लेंगे इसके लिए, और वो इनकोडर के साथ जो है मल्टीप्लेक्सर लगा होगा। ये तो एक एग्जांपल दी है, सिंगल एग्जांपल AR की। तो बाकी रजिस्टर का डेटा भी अगर बस पे डालना है तो इसी तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। PC कब जो है वो PC का डेटा कब जा रहा है बस पर, मतलब PC का डेटा किसी और रजिस्टर में कब जा रहा है।
पीसी का डेटा मेमोरी में कब जा रहा है, ये हम जो है वो सारे जो है वो माइक्रो ऑपरेशन कलेक्ट करेंगे। उसमें से जो पीछे जो 2 स्लाइड पीछे जो है वो पूरे जो है वो समरी दी हुई है माइक्रो ऑपरेशंस की, तो वो पीसी के लिए हो जाएगा। इसी तरह डीआर, एसी, आईआर, टीआर और फिर मेमोरी का जो रीड ऑपरेशन है, राइट नहीं, मेमोरी का जो रीड ऑपरेशन है, तो जो रीड ऑपरेशन होगा उधर से हम डेटा को बस पे कैसे लेके आएंगे, उसका जो है वो कोड में लिखना होगा, उसका जो है माइक्रो ऑपरेशन हमें देखना होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आप लोगों का? क्लियर है? उसके बाद जो है वो एक्यूमुलेटर, इन सब में एक्यूमुलेटर जो है वो आर्किटेक्चर में कोई खास बात है उसकी, क्या खास बात है एक्यूमुलेटर की? हम्माद हुसैन, हम्माद हुसैन, क्या खास बात है? यस सर। सर आइडिया नहीं है इसका। क्यों? आज आपकी पहली क्लास थी सर जी? नहीं नहीं नहीं, पहली क्लास नहीं थी। सर, पहले भी क्लासेस ले चुका हूँ। जोर से बोले बेटा। पहले क्लासेस ले चुका हूँ सर। अच्छा, पहले क्लासेस दे चुके हैं, आपकी कोई भी अटेंडेंस मेरे पास नहीं आ रही है आज से पहले। इससे पहले वाली क्लास ली थी, उससे पहले कोर्स रजिस्टर नहीं था, लेट रजिस्टर करवाया था। नहीं नहीं, आपकी कोई भी अटेंडेंस मेरे पास नहीं आ रही, आज पहली अटेंडेंस लगी है आपकी। सर पहले रखा है, पिछली से पिछली वाली क्लास ली है मैंने, और आपसे बात भी हुई थी। पता नहीं मुझे कब ले ली आपने, अटेंडेंस क्यों नहीं लगी आपकी? रिकॉर्डिंग चेक करेंगे सर आप। हमाद, मुश्किल कैसे होती है क्लास अटेंड करना? लाइट चलेगी क्या हो गया, मोबाइल तो है ना आप लोगों के पास, डेटा सर कनेक्शन? मोबाइल तो है सर, वो डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जनरेटर फिलहाल चल रहा है। लेकिन वो ये है कि अगर वो बंद हो जाता है और लाइट नहीं आती, तो इसलिए कह रहा था मैं आपसे। डेटा क्यों नहीं है? सर वैसे फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कुछ आइडिया है? एक मिनट ऑन बता रहा हूँ, कैंपस। एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, आबिद, हम्माद आबिद, जी सर। आजकल बर्गर कितने का आ रहा है कम से कम वाला? सर बर्गर के तो मुख्तलिफ रेट है। वो इलाके वाला जो है वो अंडे वाला बर्गर की बात नहीं कर रहा था, ये तो मुश्किल से 300 रुपए का तो कम से कम होगा मेरा ख्याल है, कम से कम 300 का तो। सर वही बता रहा हूँ मैं आपको, मुख्तलिफ रेट्स हैं, हाँ 300 का भी है, 250 का भी है, 400 का भी। हाँ, तो 300 वाला जो है वो अगर जोंग का आप ले लें तो एक हफ्ता चलता है वो, मेरा ख्याल है 30 GB 30 GB जो है वो डेटा कनेक्शन दे रहा होता है एक हफ्ते का। ऐसे ही यूफोन का अगर ले लें तो सुपर कार्ड ले लें तो वो फिर आपको 2 GB देता है एक महीने के लिए। तो अगर आप ये भी ले लें तो 2 GB जो है क्लासेस जितनी भी आपकी हो रही हैं सबको वो कवर करता है ना। और अगर वो जो है वो सोशल नेटवर्क के लिए यूज करे तो फिर तो कम पड़ जाता है। तो ये सर मुश्किल लाइट जाती नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। है, तो उसके लिए बैकअप होना चाहिए ना हमारे पास। सर वैसे फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कोई आइडिया है? फिजिकल क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं कुछ क्लासेस, और बाकी कुछ क्लासेस और जो है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी, मंडे से आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जा रहे हैं। तो वैसे आपकी क्लास का कब है आपसे आइडिया? मेरा क्लासेस जो है मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते से मैं स्टार्ट करवा दूंगा,
क्योंकि लैब की क्लासेस स्टार्ट करवानी ज़रूरी थी, तो जो पहले दूसरे सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि उन्होंने तो यूनिवर्सिटी देखी नहीं है ना, जिससे उनकी जो है वो कुछ लैब्स और जो प्रोग्रामिंग वाले कोर्स हैं उनको अभी स्टार्ट करवाया गया। सर जो हमारी लैब है सीए की वो भी ऑन हो गई है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। तो वही कह रहा हूँ ना कि पहले हमने प्रेफरेंस दिया फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वालों को। मतलब हम नेक्स्ट वीक से चेक कर रहे हैं। आपने तो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट देखा हुआ है, ठीक है। वो बेचारे तो जो है वो आए हैं, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए, तो उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं देखी है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट नहीं देखा है। हमें तो ये लग रहा था डिग्री पीडीएफ में आएगी। हाँ, ऐसे ही लगा। मैं तो वैसे कहता था कि अ, जो मजे, जो इन्वायरमेंट आपको कराची यूनिवर्सिटी का मिलता है, जो रियल यूनिवर्सिटी जिसको कहता है, मतलब इतने बड़े एरिया के अंदर इतना बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट, बड़े बड़े रूम्स जो है वो क्लासेस, जिस तरह से इन्वायरमेंट कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट, तो बहरहाल वो इन्वायरमेंट कीट का तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़ा एरिया है कीट का, उसके मुकाबले में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़ा एरिया है। इन्वायरमेंट एक देने की कोशिश की गई है यूनिवर्सिटी की। तो अब बेचारे वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले तो जो है वो अभी तक देखी नहीं इन्होंने यूनिवर्सिटी, तो उससे उनको बुला के कुछ जो है वो करवाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट वीक में जो है मजीद 3-4 क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब सर एक तरह से मिड से पहले तकरीबन सारी क्लासेस ऑन हो जाएंगी। जी, उम्मीद पूरी है, उम्मीद पूरी है। और मिड टर्म एग्जाम भी ऑन कैंपस ही होंगे। हाँ, वो तो इन्होंने कह दिया है कि जो है वो लाजमी होंगे, मिड टर्म और फाइनल जो है वो ऑन कैंपस ही होंगे। मेरा तो पिछले बार भी जो है वो हमने जो है वो डिसाइड कर लिया था, फिर सख्ती होती गई, फिर हमने फाइनली 4 एग्जाम जो है वो कहा के ऑन कैंपस होंगे, जिसमें से मैंने अपना लाजमी रखा था, लेकिन 2 दिन पहले वो भी मना हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि सब कुछ बंद करो भाई। हालात ये सो गए थे वो दिन में तो तो अभी जो है जो इनिशियल मीटिंग डिसाइड हुई थी, वो कह रहे थे कि चाहे क्लासेस जो है वो ऑन कैंपस जूम पर ही होती रहे, लेकिन जो है वो कम से कम जो है वो एग्जाम तो मिड और फाइनल जो है ऑन कैंपस ही लेने जा रहे हैं। ये जो है वो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। सर वो मैं ये पूछ रही थी कि जो जो जिन लोगों को कैंपस में जाना होगा उनका वैक्सीनेटेड होना जरूरी है? उसके लिए भी टाइम दे दिया है, मेरा ख्याल है मिड टर्म से पहले पहले वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। मिड टर्म से पहले, अभी तो कंपलसरी नहीं किया, लेकिन होना ठीक है जरूरी सर। था कि जो जो लोग आ रहे हैं उनको पहले से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो एक थोड़ा टाइम लिमिट दे दी है ताकि जो है लोग जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेट हो जाए। फैकल्टी और स्टाफ तो हो चुका है ना सारा का सारा। पूरी कीट तो जो है वैक्सीनेटेड हो गई है। अच्छा भाई, एक्यूमुलेटर हमने डिस्कस किया था कि एक्यूमुलेटर एक वाहिद रजिस्टर है जो कि बस से कनेक्टेड नहीं है। उसको हमें लोड करने के लिए डेटा जो है वो डायरेक्टली बस से एक्यूमुलेटर में लोड नहीं कर सकते। ये आर्किटेक्चर आप दोबारा जो है पीछे स्लाइड खोल के देख सकते हैं। स्लाइड आपके पास शेयर है ये वाली? मेरा ख्याल है स्लाइड भी ये वाली मैंने शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ। कब की है निशान? ये स्लाइड आपके पास मौजूद है? अच्छा जी, जब हम कह रहे हैं कि एक्यूमुलेटर जो है वो डायरेक्टली जो है बस से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम इनपुट एक्यूमुलेटर को 3 तरह से दे सकते हैं। हमने कहा था कि हम जो है वो जो डेटा है वो डीआर से हम डाल के दे सकते हैं। डेटा डीआर से इधर आ सकता है एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली, डीआर से डायरेक्टली जो है वो
डीआर में डाल सकते हैं बगैर बस पे डाले हुए। ये डायग्राम में जो है वो मौजूद है, डायग्राम में आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद है। डायरेक्टली एक्यूमुलेटर जो है, डायरेक्टली डीआर जो है वो एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड है। दूसरा तरीका, एक्यूमुलेटर से वापस एक्यूमुलेटर में डाल सकते हैं, जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट मौजूद है वापस हम एक्यूमुलेटर में डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका, हम क्या कह रहे हैं, हम इनपुट दे सकते हैं, इनपुट रजिस्टर से इनपुट दें, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में आ सकता है। तो तीन तरीके से जो है वो हम एक्यूमुलेटर में वैल्यू डाल सकते हैं, फिर वो एडर और लॉजिकल सर्किट से होता हुआ जो है वापस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ये तीन तरीके से हम कर सकते हैं। उसका भी कंट्रोल सर्किट मौजूद है, लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर। अब इसका सर्किट हम जब बना रहे हैं तो फिर हमें जो है उसी डायग्राम से वही चार्ट हमें देखना होगा, इसी चार्ट के मुताबिक कि एक्यूमुलेटर कब लोड हो रहा है, एक्यूमुलेटर कब इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्यूमुलेटर कब क्लियर हो रहा है। तो वो फिर हम जो है वो डेस्टिनेशन जो है वो एक्यूमुलेटर को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो देखें कि ये रहा पैनल, ये देखें इस जगह पर ये काम हो रहा है। एसी की वैल्यू जो है वो एंड हो रही है, और एंड होने के बाद जो है वो एक्यूमुलेटर में जो है वापस जा रही है। ये एंड का सिंबल इन्होंने यहाँ पर गलत बनाया हुआ है। एंड का सिंबल जो है एसी एंड टीआर, ये सिंबल होगा भाई, ये एंड का सिंबल होगा। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किस किस पोजीशन पर हो रहा है, ये वो पोजीशन बता रहा है। डी नॉट और T5 पर एक्यूमुलेटर जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एसी जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है, एसी जो है वो यहाँ पर जो है वो लोड हो रहा है। और कहाँ है एसी, बस इस डायग्राम में तो यहाँ तक तो यही नजर आ रहा है। चलो भाई, उसके बाद जो है वो एसी यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये एसी का डेटा एसी में ट्रांसफर हो रहा है, एसी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट भी हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है ये शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं एसी में ही, एसी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम लोड कर रहे हैं और वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोड करके वहां पर हम अलग पेज पे लिख लेंगे। तो ये देखें, ये चीज जो है वो हमने यहाँ पर लिखी है, सब कुछ जो है वो कलेक्ट करके हम लेके आ गए यहाँ पर। ये सारी डिटेल उसकी लिखी हुई है, कब कब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन के अप्लाई हो रहा है, और क्या क्या काम हो रहा है। ये जो है वो एंड हो रहा है, एंड का सिंबल मैंने कहा कि गलत है, एंड का सिंबल वो नहीं है इसमें। हमने जो है ये उसका सर्किट नहीं बनाया, बल्कि हमने
एक्सप्रेशन नहीं बनाया है, बल्कि जो एक्सप्रेशन हम जो है वो इसमें असेंबली में लिख रहे हैं उसके मुताबिक हमें लिखना होगा। एंड हो रहा है, ऐड हो रहा है, DR जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इनपुट से दिया जा रहा है, AC से AC में ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है।